एक्सरसाइज 6.2 चल रही है अपनी। एनसीईआरटी क्वेश्चन था हमारा 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। x equals to x to the power 100 plus sin x minus 7। ऑप्शन ए था, ये कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 में। ऑप्शन बी है 0 से π/2 में। ऑप्शन सी है π/2 से पाई में। और ऑप्शन बी है नॉन ऑफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार और रीड कर देता हूं आपके लिए। On which of the following intervals is the function f given by fx equals to x to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing? ये कह रहा है कि इनमें से कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए बात करते हैं ए के लिए। केस फर्स्ट हमने क्या ले लिया, केस फर्स्ट x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो x 0 से 1 के बीच में है, आप अच्छे से समझते हो। इस चीज को आप ऐसे भी लिखते हो, यानी कि x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका मतलब आइदर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है आपने उसको क्या मान लेना है, y मान लेना है। इस क्वेश्चन को क्या मान लेना है, आपने y मान लेना है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर 100 प्लस का sin x माइनस 1। अब आप उसका क्या कीजिए, dy बाई dx फाइंड आउट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 100x टू द पावर 99 प्लस का cos x, कोई समस्या नहीं। अब हमारे को इंटरवल कौन सा गिवन था, x बिलोंग्स टू 0 से 1। इसका मतलब क्या है, x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। क्या x 0 से बड़ा है कि नहीं, ऑब्वियसली x 0 से बड़ा है। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ होल पावर 99 ले लीजिए। आप दोनों तरफ होल पावर क्या ले लीजिएगा, 99। तो x की दोनों तरफ पावर 99 लेने का मतलब ये पॉजिटिव। अब क्या करना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 0 हो गया। इसे आपने क्या नाम दे देना है, इक्वेशन 2। इसे हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, वो क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच। अब हमने x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये cos x कैसा फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos कैसा फंक्शन हमारा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। cos x, तो cos x के लिए ये जो 1 है, क्या आप cos 1 हमने मान लीजिए लिखा, तो ये cos 1 का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन। एंगल किसमें मेजर करना है आपको, रेडियन में। और आपने पिछली क्लास में यानी कि 11th पढ़ चुके हो, 1 रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 58 डिग्री 29 मिनट और 17 सेकंड्स होते हैं। कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री 29 मिनट और 17 सेकंड्स। अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दी है। फिर वॉट एवर जो भी हो, ये 58 डिग्री इज व्हाट, एक्यूट एंगल हो गया, 0 से 90 के बीच में हो गया। 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होने का मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 0 से 90 के बीच एंगल होने का मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हम कह देंगे कि इसमें cos x भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसे आपने इक्वेशन 3 दे दिया। अब आप क्या कर दोगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब आप ऐड करोगे तो सारी लेफ्ट टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी और सारी की सारी राइट टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो 100x टू द पावर 99 प्लस cos x
ये ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगा। और इक्वेशन 1 से हमने क्या लिखा है इसको, dy बाई dx। तो dy बाई dx पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखिए 0 से पाई बाई 2 के लिए बात करते हैं हम। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए यहाँ पर बस के सेकंड में 0 से पाई बाई 2 कर दीजिए। ये लो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 0 और ये क्या हो गया पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से पाई बाई 2 में भी तो x क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से पाई बाई 2 में x 0 से बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो केस सेकंड में भी क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें भी क्या हो गया, इंक्रीज ही हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, केस थर्ड। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब यहाँ तो हमने सीधे क्वाड्रेंट बोल दिया 0 से पाई बाई 2। इसमें जबकि पहले वाले में क्या था, 0 से 1 एक रेडियन था। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को दोनों के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। काम की बात तो ये है सी वाला। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे हम सी के लिए। देखिए सी के लिए चेक करना है अपने को। एक्स जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। देखिए आप जब छोटे थे, 9th-10th की बात है, और 11th में भी आपने पढ़ा था यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। आप पाई को क्या वैल्यू असाइन करते थे, 3.14। लेकिन वह बेसिकली होती नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से उसको क्या मान लेते थे, 3.14 आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप थोड़ी देर के लिए समझिए, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया, 3.14। हमारा फंक्शन तो ये है ही, y इक्वल्स टू x टू द पावर 100 प्लस का साइन x माइनस 1। जो समझने वाला काम है वो यही होगा। तो dy बाई dx तो कितना हो जाएगा जी आपका 100 x टू द पावर 99 प्लस का cos x। तो हम कह रहे हैं x जो है पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। तो जो भी होगा, तो आप ये तो कह सकते हो ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। x की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। क्योंकि ये पाई का मतलब 3.14 में जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 1.57। कितना आएगा, 1.57। 1.57 क्या 1 से बड़ा होता है कि नहीं होता भाई, पाई बाई 2 अपॉन में पाई, मतलब सॉरी पाई, इसे आपने लिखा 3.14 अपॉन 2, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। तो 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1.57। तो ये जो 1.57 आ रहा है, क्या ये 1 से बड़ा है कि नहीं, ऑब्वियसली है। मुझे क्या चाहिए, x की पावर 99, दोनों तरफ आप होल पावर 99 ले लीजिए। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, कितना होगा, 1 ही होगा। अब वो कह रहे हैं दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो करा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसे हमने क्या बोल देना, इक्वेशन 2, और इसे क्या बोलना था, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं कि cos x। समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर cos x। cos की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, पाई बाई 2 से पाई। आपको अच्छे से पता है कि पाई बाई 2 से जो पाई होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव है। लेकिन हमें पता है क्या कि cos की जो वैल्यू होती है वो माइनस से प्लस के बीच में होती है। cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। इससे कम माइनस भाई कितना नेगेटिव होगा, सवाल ये होता है कि cos x नेगेटिव होगा, cos x लेस देन 0 होगा, कितना कम होगा सर,
तो -1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कॉस की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, तो क्या होगी, -1 के बराबर तो होगी या उससे बड़ी होगी नेगेटिव में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos x 0 से छोटा है, तो मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos x -1 से बड़ा है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है इसका मतलब cos x लेस देन 0 है, बट कितना नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमें पता है cos की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो मैं इस बात को पलट करके ऐसे लिख रहा हूँ कि cos नेगेटिव जरूर है लेकिन बट वो -1 से बड़ा है। अब सवाल ये होता है कि सर आपने इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग ओपन इंटरवल ले रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो होते हैं वो ओपन इंटरवल में ही डिफाइन होते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल में ही डिफाइन होते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 100 x टू द पावर 99 प्लस का cos x ग्रेटर देन होगा किससे, 99 से। लेकिन हमारा तो ये तो बना ही नहीं, हम तो ये कहते हैं dy बाई dx पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 99। अब कैसे लिखें, इस चीज को कैसे लिखें, तो यही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पेज है, वो समझना है आपको। अब आप देखिए इसको मैंने इन इक्वेशन 4 दे दिया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 99 एक पॉजिटिव नंबर होता है, या 99 एक पॉजिटिव नंबर होता है, यस और नो। तो 100 x टू द पावर 99 है प्लस cos x ग्रेटर देन है किससे, 99 से, और 99 तो बड़ा है 0 से। तो हमारे मैथ्स में एक ट्रांजिटिविटी रूल लगता है, इफ a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है और b खुद c से बड़ा है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, a इज ग्रेटर देन c। तो हम कह रहे हैं ये चीज 99 से बड़ी और 99 खुद किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। दैट मींस क्या हो जाएगा, 100x की पावर 99 प्लस cos x वो किससे बड़ा होगा, 0 से। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, dy by dx आ गया। तो क्लियरली dy by dx इज ग्रेटर देन 0। क्लियरली dy by dx क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। तो मैं से पूछा था वो कौन से इंटरवल में डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Question is what, fx equals to x square. Question 14, x square plus ax plus 1। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that function is strictly decreasing on 1 by 1, लीस्ट वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। वो कह रहा है कि उसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको क्वेश्चन में a की, कि जिसके लिए जो फंक्शन है वो कैसा हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, कौन से इंटरवल में, 1/2। देखिए लीस्ट का मतलब क्या है पहले वो आप समझें। मैं आपके सामने दो सिचुएशन रख रहा हूं, एक तो है x इज लेस देन इक्वल टू, और दूसरी सिचुएशन है सपोज कीजिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू। x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और दूसरी सिचुएशन क्या है आपके सामने, x ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं आप लोग, x इज आइदर लेस देन 2 और इक्वल टू 2, यानी कि x या तो 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है। देखिए 2 से छोटा या 2 के इक्वल, 2 से लेस का नंबर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और सारे नेगेटिव नंबर।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 से छोटा 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा और -∞ है। तो इसका मतलब बहुत सारे दुनिया में इससे 2 से छोटे नंबर है। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये नहीं निकल सकता कि 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। 2 से बहुत सारे छोटे बता सकते हो, इसका मतलब 2 क्या है, मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं 2 या 2 से बड़ा, x is greater than or equals to 2, x is either greater than or equals to 2, यानी x या तो 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है। 2 से बड़े 3, 4, 5, 6, 7, 50, 100, 1000, 1000 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 2 से तो दुनिया बहुत बड़े नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीस्ट हो गया। इसका मतलब इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी x की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है, a की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन जो है इंक्रीज हो जाए किस इंटरवल में, 1 से 2। तो देखिए कैसे करने वाला, हमने इसको y मान लिया, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आएगा जी आपके पास, 2x प्लस 3। हम कहते हैं अगर dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंक्रीज है, dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो डिक्रीज है। लेकिन बट वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हमें अभी तक ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है। वैसे सुनिए, हमें ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है। अब सपोज कीजिए ए तो कुछ भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ए कैन बी एनी रियल नंबर। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कह सकते इस पूरे का ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे क्या मिलेगा आपको, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, लेकिन हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसका। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव 2 आ गया। ये 2 जो है वो 0 से बड़ा है, प्लस का 2 आया, दैट मींस वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि dy by dx भी पॉजिटिव ही रहा होगा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन करने पे प्लस का 2 आया, दैट मींस x कैसा है हमारा, पॉजिटिव। अगर x माइनस का होता तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बचता, माइनस का 2 बचता। अगर x नेगेटिव होता तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, नेगेटिव। तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, जो एक पॉजिटिव नंबर है। देन हम कह देंगे कि dy बाय dx जो है वो भी कैसा होगा, एक पॉजिटिव ही होगा। फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका कंक्लूजन यहाँ से ये निकल रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। हमें ये नहीं पता था a की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव किया। तो देखिए हमें ये नहीं पता था कि a की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने एक बार और डिफरेंशिएशन किया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2 आया। 2 आने का मतलब ये चीज पॉजिटिव आई, इसका मतलब x मस्ट बी पॉजिटिव। x जो है वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब है कि कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या रही होगी, पॉजिटिव ही रही होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस a जो है आपका 0 से बड़ा रहा। 2x प्लस a की वैल्यू क्या रही होगी, 0 से बड़ी। अब आपको इंटरवल क्या दिया है, 1 से 2। देखिए इसका मतलब क्या, 1 लेस देन और इक्वल्स टू x। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या उसके इक्वल, तो इसका मतलब 1 छोटा है। तो मैं इस चीज को पलट के ऐसे लिख दिया, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन आने का मतलब क्या हो गया कि ये 1 ही सबसे लीस्ट है, बाकी तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 3 4 5 व्हाटएवर, 1.1 1.2 1.3 1.4 व्हाटएवर। तो हम क्या कर देंगे, a इज ग्रेटर देन 2x, x की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे,
तो ए की वैल्यू क्या होगी, अगर -2 से बड़ी लोगे, अगर आप ए की वैल्यू -2 से बड़ी लोगे तो ये नंबर कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। क्या किया, हमें इंटरवल क्या दिया हुआ था 1 से 2, दैट मींस x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसी बात को फॉलो कैसे लिखिए, अब हमने ऐसे लिखा तो ये 2x प्लस a पॉजिटिव था तो 2x उधर गया तो कितना होगा माइनस का 2x, तो x की वैल्यू 1, कम से कम कितनी रखनी है आपको 1। तो 1 जब आप पुट करोगे तो a की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का। अब देखो कैसे, हम कह रहे हैं अगर x की वैल्यू आप -2 से बड़ी कुछ भी लोगे तो उसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। जब पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा दैट मींस आप समझिए ये है आपके पास a की वैल्यू -2, सपोज कीजिए यहाँ पर आ गया क्लोज इंटरवल -1 0 1, हमारे पास क्या है 2x प्लस 2। कॉमन सी बात है x की वैल्यू तो आप 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हो ना भाई, x की वैल्यू तो आप क्या यूज कर सकते हो 1 से 2 के बीच में, आप अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए, x की वैल्यू 1 या 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज कीजिए आपने 1 ले लिया लेकिन a की वैल्यू -2 से बड़ी, सपोज कीजिए आपने नेगेटिव का 1 ले लिया तो 2 - 1 1, क्या 1 पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे जैसे आप a की वैल्यू बढ़ाओगे वो नंबर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, वो नंबर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। हेलो। जी हाँ सर, आपने अनम्यूट किया था। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको ये लास्ट में जो लॉजिक आंसर यस वेरीफाई सर। करने वाला बताया क्लियर हो गया। यस सर। तो तो हमने फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो देखिए हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब आपने इसका क्या करना है, dy बाई dx करना है, एक्स स्क्वायर पड़ा रहा e की पावर -x का e की पावर -x और -x का खुद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करें, e की पावर -x पड़ा रहा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, x e की पावर माइनस का x, x इंटू e की पावर -x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 - x, ये हमारे पास क्या आ गया dy बाई dx। अब हम क्या कहते हैं, फॉर इंक्रीजिंग, दैट इज x e टू द पावर -x और 2 - x की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बट यू नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वी नो दैट e टू द पावर -x ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब x इंटू 2 - x कैसा होगा फिर, पॉजिटिव। आपको पता है अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है जिसमें से ये श्योर हो जाओ कि एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर e की पावर -x जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब x इंटू 2 - x का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन इनइक्वालिटी का बेसिक रूल क्या है, जिसकी यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी का रूल क्या है, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो खुद कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करानी होगी। इसको जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे अंदर वालों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज।
और इनइक्वालिटी का भी साइन कर देना चेंज। यहाँ पर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब क्या करना है ध्यान से सुनिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स को, क्या है आपके पास 0 और 2, ये हो गया 0, सबसे राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब सवाल ये होता है कि सर हमारा आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर देखो लेस देन टाइप की इनइक्वालिटी है। किस टाइप की इनइक्वालिटी है, लेस देन टाइप की। इसका मतलब नेगेटिव कहां पे आ रहा है, 0 से 2 में आ रहा है, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 2, क्योंकि हमारी कंडीशन कौन सा किस टाइप कर रहा है, लेस देन वाला। यहाँ पर लेस देन कैसे हुआ, हम तो ग्रेटर देन ही लेके चले गए, बट x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं, मतलब x कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने ऐसा किया।